चैनल। आज हम निकल पड़े हैं फिर से अमृतसर के लिए, बट इस बार रीजन है करतारपुर पाकिस्तान जाने का। तो सबसे पहला हमारा स्टॉप है पंचगांव, पर उससे पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन फटाफट। 2 गाड़ियां हैं, भाई साथ में जा रहे हैं और हम करतारपुर पाकिस्तान फर्स्ट टाइम जा रहे हैं सब लोग मत्था टेकने, बिकॉज वहाँ पे एक हिस्टोरिक गुरुद्वारा है गुरु नानक देव जी का, तो वहाँ हम जाएंगे मत्था टेकेंगे। तो जब हम अंदर जाते हैं ऑर्डर करते हैं, तुम लोग देखा हो कि पूरा कैसे हम अप्लाई करते हैं। अगर तुम लोगों ने करतारपुर जाना है, कैसे अप्लाई करना है, कब करना है, सारी इन्फॉर्मेशन वो दिखाओ। उसके बाद खाना खाते हैं साथ में। ओके, लेट्स गो। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ तनवीर। सो आप लोग थोड़ा बहुत मुझे जानते ही हो। सो बेसिकली आज मैं आपको बताने वाला हूँ करतारपुर अगर आप लोगों ने जाना है तो हाउ डू यू अप्लाई इट ऑनलाइन। सो सिंपल तरीका है, आई विल पेस्ट अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। ऑल यू नीड टू डू जस्ट क्लिक ऑन दैट लिंक, और जैसे ही आप उस लिंक पे जाते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन आएगी विच आई कैन शो। और आपको सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ें रेडी रखनी है अपने हैंड में। पहला, अपने पासपोर्ट का फ्रंट पेज स्कैन, बैक पेज स्कैन और साथ में एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। दैट्स ऑल यू नीड। और एक मोस्टली जब आप इस लिंक पे अप्लाई करेंगे तो मेक श्योर आप कम से कम 10 दिन का गैप लेके चल रहे हैं, क्योंकि आपको एक सेलेक्टेड डेट चूज़ करनी पड़ती है किस दिन आप अपनी ट्रैवल जर्नी प्लान कर रहे हो। एंड जो भी आप स्कैन डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखोगे उन्हें मेक श्योर करना कि वो 20 KB से ऊपर का साइज़ ना हो। सो PDF बहुत कंप्रेस्ड वर्जन का होना चाहिए। अगर आप लोगों के पास नहीं समझ आ रहा कि कैसे अपनी PDF को कंप्रेस करें, सो ऑनलाइन बहुत सारे टूल्स हैं। मैं एक लिंक वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, सो दैट यू कैन यूज़ दैट लिंक। और आई विल शो यू द स्क्रीन नाउ व्हाट यू नीड टू डू। जब आप लिंक पे जाएंगे तो कुछ ऐसा लिंक होगा और आपको सिर्फ क्या करना है, आपने सिर्फ ये अप्लाई ऑनलाइन के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप बटन पे क्लिक करेंगे ये आपको रीडायरेक्ट करेगा 2 चीज़ों पे। आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं या आप OCI कार्ड होल्डर है। OCI कार्ड होल्डर उन लोगों के लिए होता है जो कि NRIs हैं और उनके पास इंडियन पासपोर्ट नहीं है। सो उनको अपनी कंट्री से एक OCI कार्ड अप्लाई करना पड़ता है। OCI कार्ड इज़ ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, और वो पासपोर्ट की तरह दिखने वाला डॉक्यूमेंट होता है। उसके थ्रू आप इस पे ट्रैवल कर सकते हो। तो मोस्टली हम इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स हैं, तो वी विल जस्ट क्लिक दिस रेडियो बटन और यहाँ पे आपको अपनी जर्नी डेट सेलेक्ट करने को बोलेगा। सो मोस्ट प्रॉब्ली आई विल सेलेक्ट फॉर एग्जांपल कि मैं 10 मार्च को ट्रैवल करना चाहता हूँ, तो ये मुझे स्लॉट भी बताएगा कि क्या वो डेट्स अवेलेबल हैं या नहीं है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, कह रहा है कि 10 मार्च को अवेलेबल डेट है, 11 को नहीं है, 12 को नहीं है, 13 को फिर से अवेलेबल है। सो आई कैन चूज़ 10 फॉर नाउ एंड आई कैन क्लिक ऑन दिस कंटिन्यू बटन। वंस आई डू, ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन मेरे से मांगना शुरू कर देगा कि क्या आपका पासपोर्ट एक ऑर्डिनरी टाइप है या डिप्लोमेट टाइप है या ऑफिशियल टाइप है, और उसका पासपोर्ट नंबर क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, क्या इस हिसाब है। और यहाँ पे कैप्चा मांगेगा। जैसे ही आप एक कैप्चा भरेंगे उसको सेव एंड नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो नेक्स्ट पेज निकल के आएगा कि आपकी जर्नी डेट ये है। इसमें आपका टेम्प्रेरी फाइल नंबर टॉप राइट पे आ जाएगा। देन यू जस्ट नीड टू फिल इन द बेसिक डिटेल्स। बहुत ही सिंपल सा फॉर्म है। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, फॉर एग्जांपल विल जस्ट पुट इट्स 10 मार्च 1991, और कहाँ आप प्लेस ऑफ बर्थ है, विल से दिल्ली। आपका कंट्री क्या है, इंडिया। What is your address? Let's say ABC 123. Block क्या है, let's say ABC 1, and then what's your state? Well, let's just say Delhi. District is going to be कौन सा रीजन आपका दिल्ली का है, वो जैसे New Delhi। अगर आपको नहीं पता 122 11 then just put in random numbers here। जैसे ही आप कंटिन्यू करोगे लास्ट पार्ट पे आपको लेके आ जाएगा, जिसमें आपसे पूछा जाएगा आपका आधार कार्ड नंबर और आपका पैन कार्ड नंबर, और क्या आप इंडिया में रेजिडेंट हैं। तो ये यू जस्ट नीड टू सेलेक्ट दिस ये रेडियो बटन यस। आधार कार्ड नंबर यहाँ डालेंगे, यहाँ अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे। अगर आपका एड्रेस सेम है जो पासपोर्ट में मेंशन किया तो आपने यस करना है, और अगर नहीं तो आप जो एड्रेस पे आप रह रहे हैं करंटली वो एड्रेस आपको मेंशन करना है। और यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहाँ पे आपको पुलिस स्टेशन का नाम डालना है जो आपको लगता है कि आपके एरिया का पुलिस स्टेशन है। इसका रीज़न ये है कि जैसे आप NCR रीजन में रहते हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको आपके जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है उसमें रिक्वेस्ट आएगी वेरिफिकेशन के लिए कि आपने करतारपुर साहिब जाने के लिए अप्लाई किया हुआ है।
आपको बस वो वेरिफिकेशन करेंगे आपकी, जस्ट लाइक पासपोर्ट के टाइम होती है। लेकिन अगर आप दिल्ली के अंदर रहते हैं, मोस्टली केसेस में ये वेरिफिकेशन नहीं आती है, दे डायरेक्टली क्लियर कर देते हैं। बट मेरी कुछ हम रिलेशंस के साथ गए थे, तो NCR रीजन में जितने भी लोग थे उन लोगों की इंक्वायरी आई थी, गुड़गांव नोएडा वालों की, और दिल्ली में रहने वाले लोगों की इंक्वायरी नहीं आई थी। देन यू पुट इन योर ब्लड ग्रुप और अपना फ़ोन नंबर्स प्रोवाइड करेंगे, अपना मैरिटल स्टेटस इन दैट। ये आपसे पूछेगा आप सेल्फ एम्प्लॉयड है या सैलराइड है। अगर आप सैलराइड करते हो तो आपसे एम्प्लॉयर की इन्फॉर्मेशन मांगता है, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड करते हो तो कुछ नहीं मांगता है। सो जस्ट मेक श्योर यू पुट द राइट इन्फॉर्मेशन। और अगर आपको कोई रिलेटिव तो मोस्टली पाकिस्तान में नो होगा, और हैव यू विजिटेड पाकिस्तान, येस और नो, तो आपको बताना होगा कि आपने किया है कि नहीं किया। तो मोस्टली इस केस में भी नो ही करते हैं लोग। एंड वंस यू क्लिक द सेव एंड कंटिन्यू, वो आपको इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करने को बोलेगा, एंड देन इट विल टेल यू कि ओके सबमिट योर फाइल, लेट्स जस्ट फिल दिस information and let me show you. सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। ये आपसे डिक्लेरेशन मांगेगा कि आप जा रहे हैं और आपकी सारी इन्फॉर्मेशन सही है, आप यस करेंगे इसको। सो दिस इज़ हाउ इट आस्क यू टू वेरीफाई ऑल द इन्फॉर्मेशन। इन केसेस का मोस्टली आंसर नो होता है कि आप पहले कभी अरेस्ट हुए हो, क्या आप क्रिमिनल एक्टिविटी है, कोई केस चल रहा है, कोई कुछ है जी जिसके थ्रू आप बैन हो ट्रैवल के लिए। एंड देन वंस यू डू इट, आप एग्री करते हो, एंड इट विल आस्क यू ओके ये इन्फॉर्मेशन आप वेरीफाई कर लो। जैसे आप इस इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करते हो, यू कैन से सबमिट टू प्रोसीड अपलोडिंग फोटोग्राफ एंड पासपोर्ट। जैसे आप इसको करते हैं, यू कैन से नो। यहाँ पे ये कहता है कि 300 KB से ऊपर की आपकी फ़ाइल नहीं होनी चाहिए। सो प्लीज़ मेक श्योर आपकी फ़ाइल 300 KB के अंडर है। फर्स्ट फॉर योर फोटोग्राफ एंड सिमिलरली फॉर योर पासपोर्ट फ्रंट पेज एंड पासपोर्ट सेकेंड पेज। आप पासपोर्ट को एक ही स्कैन कॉपी भी कर सकते हो। जस्ट मेक श्योर यू नीड टू सेलेक्ट द राइट फोटोग्राफ, राइट पेज ऑन द राइट स्क्रीन। सो दैट ये ईज़िली हो जाता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे ही आप इसको सेव एंड कंटिन्यू करते हो, इट्स डन, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग देन। सो एंड उसके बाद आपको एक ईमेल शूट हो जाती है, जिस ईमेल पे लिखा होता है कि कंफर्मेशन ऑफ योर सबमिशन। और उसके बाद लाइक ट्रैवल के 3-4 दिन पहले आपको एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा, जिसमें आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, जैसी वो आप सेम वेबसाइट पे आप उसको वेरीफाई कर सकते हो, जो कि यहाँ पे है रजिस्ट्रेशन स्टेटस एंड ETA डाउनलोड। तो यहाँ पे जाके जब आप इसी रजिस्ट्रेशन नंबर को डालेंगे विद योर पासपोर्ट नंबर, तो और ये कैप्चा डालेंगे, सबमिट करेंगे, तो ये बता देगा कि ये अप्रूवल है या नहीं है। इन केस अगर आपको कोई मैसेज नहीं आता, और आप ये लास्ट के वीक्स में ट्रैक करना शुरू कर सकते हैं। सो दिस वाज द सिंपल इन्फॉर्मेशन हाउ यू कैन विजिट टू करतारपुर। और बहुत सिंपल सोल्यूशन निकाला मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, दैट हाउ वी कैन सिंपली गो देयर एंड दर्शन कर सकते हैं गुरुद्वारा साहिब के। और डू लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, आई विल बी ग्लैड टू आंसर। थैंक यू। रणवीर क्या हो मेरा बाबा बहुत बुद्धू बना दिया मेरे को तुमने पकड़े नहीं जा रहे। गाइस हम होटल फाइनली आ गए हैं। हम मतलब कि वाह, एक कार आई है लेट, एक कार पहले ही आ गई थी। हम कहीं गुम गए और उसके बाद मैं, मम्मा और दीप काफी लेट हो गए। तो पापा, तनवीर और भाई मेरा ब्रदर इन लॉ, वो सारे के सारे पहुंच गए थे हमसे 2-2.5 घंटे पहले। हम कहीं गांव में गुम हो गए थे। तो उसका फायदा एक बार मैं दिखाती हूँ। अच्छा, इस बार हम रुके हैं लेमन ट्री में, क्योंकि लास्ट टाइम तुम लोगों को पता था कि मैं उधर रुकी थी कंट्री इंस में।
तो वो बहुत ही ज़्यादा वो था, ख़राब था। मैंने सारे रिव्यूज़ दिए थे। तो ये मेरे को दुपट्टा मिला है बहुत सुंदर। उधर कहीं पर ना लगा, उस पर था, शॉप में मिल रहा था। तो मैंने कहा लो, अम्बाला में था। वो कराची के पाकिस्तानी सूट नहीं चल रहे ऑल ओवर वाले, वैसे उनके पास सूट तो नहीं, दुपट्टा था। इसमें हम थोड़ी कारीगरी करेंगे मम्मी और मैं घर जाके, बट मैंने कहा भी सूट दुपट्टा दिखा दूँ। और पीछे से तनवीर और पहले जल्दी पहुँच गए। तो ये उन्होंने टी शर्ट ली तनवीर ने, ये है राइट फॉर सोल, ये है जिंदगी रूट फिर भी हम डूड, और ये है इनर पीस। ओके, तो अब मैं नहा लेती हूँ। अभी तक लॉबी अच्छी थी, होटल का एक्सपीरियंस अच्छा है, रूम का एक्सपीरियंस अच्छा है, बट कल सुबह ब्रेकफास्ट का बताऊंगी देखकर कि क्या है क्या नहीं। नाइस। अच्छा, तो अब अपडेट ये है, अभी हम कहीं नहीं जा रहे हैं, थक इतने गए हैं कि अब हम सिर्फ सोएंगे। रास्ते में हमने खा पी लिया था और कल सुबह निकलेंगे करतारपुर के लिए। कल सुबह निकलकर कहाँ जाना है, कैसे होना है, सारा अपडेट दूंगी। और तुम ऑलरेडी देख चुके हो कि अप्लाई कैसे करना है। ओके, नाउ आई सी यू टुमारो मॉर्निंग। ओके, तो मैं रेडी होने लगी हूँ। सुबह के बज रहे हैं 6:30 और 7, और थोड़ा बहुत मेकअप कर कर ही जब तक और लोग रेडी हो रहे हैं, मैं नीचे जा रही हूँ। आई बी वेयरिंग दिस थिंग और अ जैकेट ओवर इट फॉर द ब्रेकफास्ट, एंड देन आई कम बैक वेयर माई सूट, बिकॉज मैं सूट पहनने का सोच रही हूँ करतारपुर में। देन वी आर गुड टू गो। बाकी अभी फटाफट मैं रेडी हो जाती हूँ, ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। माई लिटिल जमूरा इज स्लीपिंग, वंस ही इज अप, सब रेडी हो जाए, फिर ब्रेकफास्ट प्लेस पे मिलती हूँ। ओके, ब्रेकफास्ट अच्छा है, स्वाद है, एंड टू ऑर्डर भी है। खाने लगे फटाफट और निकलेंगे करतारपुर के लिए। हम सारे रेडी हो चुके हैं। देवी किसी नानी तो बस, और मैंने पहना है सूट। सो गाइस, fully ready. I'm wearing a suit, really excited, and I am wearing my mom's earrings. Let me show you. Also bangles and some kolhapuri. तो फुल्ली रेडी हैं, आप करतारपुर निकलेंगे। यहाँ से हम अपनी गाड़ी ले जा सकते हैं, पहले इन्फॉर्मेशन मिली है, पहले अलाउड नहीं था। तो तुम अपनी गाड़ी लेकर जाओ, ज़रूरी नहीं है तुम्हें कैब करना है या XYZ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाना है। अपनी गाड़ी ले जाओ कंफर्टेबल। अब वहाँ जाकर क्या होता है कि एक स्टेप मैं तुम्हें बताती हूँ, ठीक है? बट लेट मी एंजॉय माय सूट फर्स्ट, ओके? आई विल सी यू देयर, बाय। सो हम निकल चुके हैं। भाई तनवीर, रणवीर, और फिर से हाई करनी है, सॉरी, और मैं सुंदर से सूट में, एक्सक्यूज मी, और साथ में तनदीप, मम्मी पापा, और दूसरी कार में ये रे, एक्सक्यूज मी, हेलो, मामू इज कमिंग बेबी। तो लेमन ट्री अमृतसर से पकड़ लो तुम। जो करतारपुर कॉरिडोर पहुंचना है वो 1 घंटे का रास्ता है। 1 घंटा 10 मिनट हो सकता है, कहीं से 45 मिनट्स होता है, डिपेंड्स कौन से लोकेशन ऑफ अमृतसर यू आर इन। अब वहाँ जाते हैं, देखते हैं, मैं बताती हूँ उसके बाद क्या क्या कैसे होगा, क्या नहीं, क्या है, सारा तुम्हें इन्फॉर्मेशन दूंगी। और डोंट फॉरगेट माय इयररिंग्स ऑन द एंड सुंदर सूट, ओके? ऑलराइट, बाय। क्या ले रहे चल चले? हाँ चल। तो गाइज, हम जो मेन एंट्री पे सिक्योरिटी खड़ी थी उन्होंने वापस भेज दिया, तो हम वापस आ गए हैं। कुछ नहीं, मैं अपना वो ढूंढ रहा हूँ। नहीं, मैं वीडियो में बता रही हूँ। एक तो हमें RT-PCR की रिपोर्ट चाहिए, अपना पासपोर्ट चाहिए, अपनी आईडी, कोई आधार कार्ड वगैरह वो हो आपके पास। ये तीनों डॉक्यूमेंट तो मैंडेटरी है। बाकी जब वहाँ जाएंगे फिर पता चलेगा कि हमें और क्या क्या चाहिए। और वो जो फॉर्म्स भी तो बताए, वो और फॉर्म्स हमने जो है वो जरूर लेके चलना है। फॉर्म जो है बेसिकली जो आप यहाँ से फॉर्म फिलअप करते हो ना, जब इनको सबमिट करते हो तो उसके वहाँ से आपको डाउनलोड भी करना पड़ता है कंफर्मेशन का। जब वहाँ से कंफर्मेशन आ जाती है, जब वो कंफर्मेशन फॉर्म आप डाउनलोड करते हो तो फिर आप आगे लेके जाओ। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने पड़ेंगे, सब तभी जाके आपको मिलेंगे। और सॉफ्ट कॉपी नहीं चलेगी RT-PCR की? बिल्कुल नहीं चलेगी, इसलिए डाउनलोड कर लेना। इसलिए हम वापस आए हैं। सपोज करो अगर बाई चांस आप यहाँ पे आ भी जाते हो और आपके पास नहीं होता कुछ डाउनलोड कर, या आपने कहीं से प्रिंट आउट नहीं निकाले हुए, तो यहाँ पे नियर बाय यहाँ पे ETA प्रिंट आउट है एक शॉप, आप वहाँ से भी निकाल सकते हो, सामने ही है। बेसिकली पास में आगे, ज़्यादा दूर में सिक्योरिटी का एंट्रेंस है, उससे 2 मिनट ही वापस आना है मुड़कर, और राइट साइड में मुड़ना है, शॉप्स होंगी। वहाँ से हम RT-PCR की हार्ड कॉपी प्रिंट आउट करवा रहे हैं सबकी, और फिर आगे बढ़ेंगे। सो गाइस, अब सारी फॉर्मेलिटीज हो चुकी है। हम सिक्योरिटी जो इनिशियली गार्ड खड़े हैं उनको क्रॉस किया, अंदर वाली सिक्योरिटी की बात नहीं कर रही हूँ। तो अभी मेन गेट्स में अंदर जाएंगे, और अंदर क्या होता है फिर मैं दिखाती हूँ, कितना शूट कर पाती हूँ क्या, मैं बताती हूँ।
यहाँ से 5 किलोमीटर है, मतलब जब तुम करतारपुर कॉरिडोर आ जाओगे, बट सिक्योरिटी बीच में काफ़ी पास करनी है तो उसमें टाइम लगेगा, वो कह रहे हैं। तो अभी यहाँ पे पार्किंग है लेफ्ट साइड पे, यहाँ पर हमारी गाड़ियाँ लगेंगी और उसके बाद हमारा शुरू होगा सिक्योरिटी चेक। जो सिक्योरिटी तुम्हारा सारा चेक करती है पेपर वर्क बाहर गेट पे, उसके बाद वो सिक्योरिटी चेक करने के बाद कितना ऊपर है बाबा? तुम्हें वो अंदर भेज देंगे। डॉग्स वगैरह कार चेक करेंगे, कार यहाँ पे पार्क करो, आराम से अपनी गाड़ी में आओ और बस फिर यहाँ से जाओ अंदर। तो गाइस अंदर चेक हुआ था हमारा फॉर्म और पासपोर्ट। यहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर है जो चेक होगा और पूरा अंदर सिक्योरिटी बना हुआ है, जैसे होता है एयरपोर्ट पे वैसे ही है। यहाँ पे सबको कंपलसरी पोलियो ड्रॉप्स मिल रही है, नो मैटर व्हाट एज, तो सबको मिल रहा है, छोटे बच्चे तक को भी। आई होप इट्स नॉट हार्मफुल, क्योंकि इसके बगैर अलाउड ही नहीं है, तुम पाकिस्तानी नहीं एंटर कर सकते। अब गाइज सिक्योरिटी चेक होगा यहाँ पे फाइनल वाला, आई होप इंडिया का, उसके बाद हम चल पड़ेंगे। तो अब हम जा रहे हैं सीधा करतारपुर साहब जा रहे हैं, सारा कुछ डन है, यहाँ इंडिया वाला सारा डन हो चुका है। अब पाकिस्तान में देखते हैं क्या होता है। लेट्स गो। Enjoy. चश्मा कहाँ है तेरा? Oh yes. Excuse me. 1 second. बैग पकड़ा हुआ ना अपना? बाय। 60 सेकंड्स में हम पहले सिक्योरिटी पे पहुंच गए हैं। 60 सेकंड्स में पहली गोल्फ कार्ट हमारा स्टॉप है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं लाइफ में कभी पाकिस्तान जाऊंगी। पहले तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे फोर्स किया कि करतारपुर चलते, मैंने कहा मैंने नहीं जाना। फिर मुझे रात को सपना आया था कि मैं करतारपुर जा रही हूँ, तो मैंने मम्मी को बताया, मैंने कहा तो जाना पैना है। तो फिर हम करतारपुर का हमारा ऐसे बना। तो बस हम ये जो गेट है यहाँ से क्रॉस करते ही हम पाकिस्तान आ गए। तनवीर वही तो यार, मम्मी मेरे दाद का भी पाकिस्तान से है पीछे से और मेरा नान का और दाद का मैटरनल और पैटर्नल साइड के पीछे से पाकिस्तान से हैं ये लोग दोनों। ये एक कराची से है और दूसरा इंसान, पापा आपका कहाँ से था? मम्मी का कराची बैकग्राउंड है आपका? हमारा गुजरावाला है। पापा का गुजरावाला, मम्मी का कराची। ये वाली गोल्फ कार्ट का कलर भी ग्रीन है। तो चलो लेट्स गो। जा रहे हैं पाकिस्तान, लेट्स गो। बैठ जाओ बाबा। इस पहली गोल्फ कार्ट से वहाँ सिक्योरिटी चेक हुआ। अब वहाँ पे सिक्योरिटी चेक होने के बाद हम सारे बस में बैठ गए हैं और अब हम जा रहे हैं आगे। ये गुरुद्वारा है मम्मी? नहीं। यहाँ पर चेक हो रहा है हमारा कोविड का टेस्ट और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो गाइस अब हम पाकिस्तान की सारी फॉर्मेलिटीज कर अब हम बस में बैठ गए हैं, कर चुके हैं और अब हम बस में आई होप सीधा गुरुद्वारे जा रहे हैं और कुछ नहीं है, बाकी पता चलेगा। सब ले लिया मुझे दे दो उसका मान। प्यारी साध संगत ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਮਦ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਮਦ ਤੇ ਵੈਲਕਮ खुश आमदीद जी आया ਨੂੰ। आप जी को ਜਿਹੜੇ कोई पासपोर्ट ने कागजात ने अपने पॉकेट पा लो, अपने बैग पा लो, किसी किस्म की कोई चेकिंग नहीं है। आप जी ने जो कार्ड पहने हुए हैं ये आप जी की पहचान है कि आप जी हमारे मेहमान हैं। ये कार्ड आपने पहन के रखने हैं, चेंज नहीं करने, गुम नहीं करना। आप जो ही ये जब भी दरवाज़ा क्रॉस करेंगे आपकी राइट साइड। सो गाइस हम गुरुद्वारे आ चुके हैं। अब मैं कॉन्सेंट्रेट करूँगी यहाँ पे टाइम स्पेंड करने में और वैल्यूबल टाइम, तो जितना शूट कर पाऊँगी करूँगी। ताकि अब गुरुद्वारे आ चुके हैं। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, बहुत बहुत बड़ा, एकदम महल की तरह, मतलब बहुत ही बड़ा। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ का टूर बहुत सुंदर है और बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, एंडलेस। हाय दिल्ली। जिन सतगुर प्यारा देखिया दिस वे ये ओए ओए जय कर दे, जय कर दे। स्पेसिफिक ना तो जितने मर्जी खा लो, चलो ट्रीटेबल ही हो, भले ही देना।
ची ची ची। चलो आ जाओ। यहाँ से सीधा जा रहे हैं लंगर हॉल। सब कुछ डन है, सारा कुछ डन है, बहुत अच्छा लगा, बहुत बड़ा गुरुद्वारा है। अब लंगर हॉल जाते हैं, लंगर करेंगे, फिर पीछे की मार्केट चलते हैं। ओके, लेट्स गो। तो ये सारी दुकानें हैं, ये सारी दुकानें हैं, मेरे को दिखा। इसमें खाने की भी है, कपड़ों की भी है, ड्राई फ्रूट्स है, बट थोड़ी बहुत चीज़ें अलाउड नहीं है वापस ले जानी, तो वो सब आपको बता देंगे जब आप लोग इधर आओगे। उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा, बट काफ़ी कुछ है यहाँ पे, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स मिल रहा है, चिप्स वगैरह मिल रहा है बच्चों के लिए, सूट है, काफ़ी कुछ है। तो अब मैं इधर थोड़ा सा देखती हूँ, वैसे कुछ ज़्यादा तो लेना नहीं है, बट फिर भी देखती हूँ मैं। चलो बना रहा हूँ भैया। ओके, तो अब हम आ गए हैं वापस कमरे में और कपड़े वपड़े चेंज कर लिए। अभी मैंने पूरा मुँह धोना है, स्किन केयर सब कुछ करना है। अभी बैठे हुए हैं क्योंकि रणवीर यहाँ पे सो गया है और रणवीर ने बहुत इन्जॉय किया, बहुत, हर जगह जब हम कहीं भी जा रहे हैं, कोई भी चीज़ कर रहे हैं, 3 आइसक्रीम खाई, लंगर इन्जॉय किया, सरोवर साहिब बोलते हैं, सरोवर साहिब किया, बहुत मज़े आए उसको। तो वो चीज़ भी, बाकी बहुत ज़्यादा थक गए हम। सुबह निकले हैं कुछ 7:30 के आसपास, मतलब नीचे ब्रेकफास्ट, वहाँ से फिर आगे जो भी। तो अब घर पहुँचे। तनवीर क्या टाइम हो रहा है? मेरी घड़ी में आधा घंटा 6:30 हो रहे हैं, क्योंकि अभी घर मैं तो घुसते फटाफट 2 मिनट में कपड़े वपड़े चेंज कर लेती हूँ, तो 6:30 ही पकड़ो, हम 6:30 हो रहे हैं। तो ऑलमोस्ट 12 आवर्स हम उधर थे, बट बहुत अच्छा था जाने के लिए। जिसने जाने का मन बना रहा है, कुछ बना रहा है, तो वो जा सकता है। मैं बताती हूँ मेरे को क्या फीलिंग थी जब मुझे बोला गया फर्स्ट टाइम कि वहाँ चलते हैं पेरेंट्स ने। मैंने कहा मैंने नहीं जाना यार, कोई उधर कांड वांड ही ना हो जाए, ये कोई दंगे फसाद हो जाए ना, गदर वदर पिक्चर देख कर ऐसी फीलिंग आती है ना, तो वो चीज़ें ना हो जाए। तो वही एक इमेज थी। मैंने कहा ऐसे कैसे अलाउड है, ऐसी कोई उन्होंने खोल दी होगी एक सड़क, सारे लोग बाकी गुरुद्वारे जिनको जाना उस चक्कर में जा रहे हैं। तो मैंने कहा ये तुम लोग सीरियसली नहीं ले रहे हो, पाकिस्तान इंडिया दुश्मन है भैया, ऐसे हम तो टीवी में वही देखते हैं। मैंने कहा ऐसे। तो फिर जो लोग गए थे ना हमारे क्लोज में, मतलब, तो उनसे पूछा, फिर मैंने यूट्यूब वीडियोस भी देखी सब कुछ, तो कह रहे हैं बहुत नॉर्मल है वहाँ पे, बहुत रिस्पेक्टफुली तुम्हें लेते हैं और सब कुछ बहुत अच्छा है। अब मेरा, मैं आपको ऑनेस्ट एक्सपीरियंस और रिव्यूज़ देती हूँ हर चीज़ के। तो प्रॉपर एयरपोर्ट की तरह पूरा होता है जैसे, वैसे सिक्योरिटी चेक सब कुछ होगा। अगर हम बात करें सारी चीज़ों के चेकिंग की, मैंने शुरू में बता दिया था, जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो सब वैसे फॉलो करना। $20 की टिकट लगती है पाकिस्तान जाकर, USD $20, ठीक है। और नई करेंसी चाहिए, पुरानी और नई करेंसी चाहिए। जैसे पापा के पास पुराना एक 1000 का बिल पड़ा, 100 का बिल पड़ा था, तो उन्होंने कहा नहीं ये तो पुराना है, उन्होंने नहीं लिया। तो तुम इंडियन ज़रूर लेकर जाना ताकि उधर दे सको। अपार्ट फ्रॉम दैट तुम्हारे पास जितना भी कैश है, कुछ भी ज्वेलरी है वो, और इसके अलावा क्या, बस ना कैश और ज्वेलरी लिखवाया था, और लैपटॉप में या कोई भी ऐसी चीज़ें, SD कार्ड्स, अच्छा SD कार्ड्स नहीं अलाउड, हार्ड डिस्क नहीं अलाउड कि तुम लेकर जाओ। बाकी ये सब चीज़ें वो इन्फॉर्मेशन लिखवाते हैं, सब कुछ है। बात करें कि कैसा था एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। वहाँ पे जो पाकिस्तानीज़ थे गुरुद्वारे में, वो इंडियंस को रोक कर उनके साथ फ़ोटो खिंचवा रहे थे और बड़ी रिस्पेक्टफुली मिल रहे थे और हमें वेलकम कह रहे थे। मतलब दे वर वेरी हैप्पी कि हम लोग गए, या जो भी था, बड़ी अच्छी फीलिंग थी। कहीं पे भी कुछ ऐसा नहीं लगा कि अभी मैं भी तलवार निकालूँ तो भी निकालेगा ऐसी वाली फीलिंग नहीं है, जो मेरे वहम थे वैसा कुछ नहीं था। सब कुछ बहुत अच्छा नॉर्मल था, ऐसा लग रहा था तुम किसी इंडिया में ही हो, ऐसे ही गुरुद्वारे में गए हो। और ये बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, बहुत ही बड़ा, और इतना सुंदर है। जैसे स्कूल्स में होता नहीं है कि क्लासरूम्स होते हैं और ऐसे कॉरिडोर्स होते हैं, ये वैसी वाली फीलिंग दे रहा था। बट बहुत अच्छा, हर जगह से हवा आ रही थी, मतलब थोड़ा सा मैजिकल लग रहा था मुझे ना हर चीज़, तो अच्छा था सब कुछ। बस ये जो मैं हीरोइन बन के सूट पहन के चली गई थी ना, अब नेक्स्ट टाइम मैंने कभी भी जाना है, अभी तो देखो थोड़ी फीलिंग आई थी सूट पहन जाओ, ये वो मौसम भी चेंज हो रहा है ना, तो अब इतने सूट सिलवाएं और ये पहन के जाओ। कुर्ती इज एनी विच वे इज ईजियर देन सूट एंड चुन्नी एंड ऑल दैट। अब उससे ज़्यादा ईजी क्या है भैया, T-shirt जीन्स और कार्गोज और T-shirt तो द बेस्ट। बट हाँ,
थोड़ा डिफिकल्ट हो गया मेरे लिए सूट में, बट हाँ मुझे थोड़े बहुत लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्स दिए, मैंने कहा चलो सफल हो गया मेरा सूट पहनना। उसके अलावा अच्छा था, लंगर स्वाद था, लंगर का टेस्ट ऐसा ही था, हल्का सा मुझे ना थोड़ा डिफरेंट टेस्ट आया, पता नहीं क्यों, बट हाँ। और मुझे वो सब आवाज़ें सुनकर मज़े आ रहे थे, आप इधर आए, मैंने कहा यार हम ये पाकिस्तानी सीरियल में देखते हैं मुझे मज़े आए। अच्छा अब बात करते हैं मार्केट्स की। मार्केट में जो सूट है, ओहो मैंने तुम्हें दिखाना था वो गाड़ी में ही है, जो सूट है ना जितने भी, जिसको मुझे लगा कि मैं शायद हो सकता है कुछ ना कुछ लूँ, तो जो सूट हैं वो इतने अच्छे नहीं है ऑनेस्टली, तुम्हें 1000 टाइम्स बेटर इंडिया में मिलते हैं। बट एक दुकान थी वहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत अच्छा लगा, तो वहाँ से मैंने लिया था, शर्ट का पीस फैब्रिक था एंड दुपट्टा। लोअर मैंने इंडिया जाकर ही लूँगी, बट इट इज़ नाइस। मुझे वो कह रहे थे 2000 पाकिस्तानी पैसे, जो कि एक्चुअल में यहाँ पे बन जाते हैं 1000, है ना तनवीर, डबल का डिफरेंस है ऐसा। तो मुझे वो एक्चुअल में 1000 रुपये इंडियन रुपीज़ में पड़ा, शर्ट का फैब्रिक और 2.5 मीटर या 2.25 मीटर चुन्नी का, तो अच्छा था, वो मैंने ले लिया मोव कलर में। तो मैं जाके चाची से सिलवाने वाली हूँ, मैंने तुम्हें बताया था ना तनवीर चाची बढ़िया बुटीक है उनका, वो सिलती हैं, तो वहाँ से जाकर मैं सिलवाने वाली हूँ। कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो वहाँ पे ड्राई फ्रूट्स थे, आइसक्रीम्स थी, समोसे थे, मतलब स्नैक्स वगैरह थे, कोल्ड ड्रिंक्स थी, और सूट था, जुतियाँ थी, हैंडीक्राफ्ट था, बट नथिंग दैट यू वुड नॉट सी इट इन इंडिया। सब कुछ नॉर्मल था, मतलब ऐसा नहीं हुआ था जैसे मैं शॉपaholic हूँ, मुझे उन्होंने यहाँ से भी कुछ ले लिया, यहाँ से भी कुछ ले, वैसा वाला नहीं था। मतलब तनवीर इस बार बच गया, तनवीर का शुक्र, मेरे सारे पैसे खर्च गए, वैसी चीज़ हुई। तो बस मैंने वो भी तनवीर फोर्स कर रहा था, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, तुम कुछ भी पाकिस्तानी रुपए वापस इंडिया नहीं ला सकते हो। तो कुछ भी अगर तुमने पाकिस्तानी तुम्हारे पास है या तुमने एक्सचेंज करवाया है बॉर्डर पे, इधर ही करवा सकते हो, तो तुम मत सोचना तुम वापस ला सकते हो, बच गए हैं, खर्च कर कर ही आने हैं, दान कर कराओ, कुछ भी कर कराओ, वरना यहाँ पर वापसी में चेंज कराओ पाकिस्तानी बॉर्डर पे ही, वरना वो पकड़ लेंगे भैया, तुम्हें साइड ले लेंगे वो, ठीक है। दूसरी चीज़, अब यहाँ पे ना एक क्या था, अफवाह टाइप, रूमर टाइप था, बोला गया था कि पाकिस्तानी रुपए लेकर जाओ तो ही तुम शॉपिंग कर सकते हो, अदरवाइज इंडियन रुपीज़ अंदर नहीं चलता। तो हमने कहा थोड़ा 1000-2000 का करवा लेते, हमने कुछ शॉपिंग तो करनी नहीं है फिर भी, पर अंदर सब चलता है मार्केट्स में, सब कुछ। इनफैक्ट जब तुमने, जैसे हम गुरुद्वारे के अंदर हमने ना लंगर की सेवा के लिए जैसे देते हैं ना पैसे, वैसे दिए थे, तो वो भी तुम इनफैक्ट इंडियन रुपीज़ दे सकते हो। तो कहीं पर भी नीड नहीं है जहाँ पे तुम बोले यार अब तो यहाँ पे तो पाकिस्तानी चलते हैं, वो हमारा रह गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो क्लिप, बाकी कुछ नहीं, लंगर हॉल के थ्रू ही निकल जाओ, पास पड़ेगी मार्केट, वरना गुरुद्वारा इतना बड़ा है, वापस आओगे जोड़ा घर अपने शूज़ पहनने और फिर जाओगे, देन इट विल टेक यू अ लॉट ऑफ टाइम। और क्या बताऊँ, बस बाकी सूट दिखाऊंगी मैं। एक तो पता है ना मैं पूरा व्लॉग बना रही हूँ जिसमें मैंने अभी तक जितने भी सूट बनवाए हैं या जो भी लिए हैं सब कुछ, उसकी डिज़ाइनिंग दिखाऊंगी। चाची से, सारे तो वैसे मैं चाची से ही सिलवाती हूँ क्योंकि वो बहुत बढ़िया सिलते हैं, उनको कोई भी डिज़ाइन दिखा दो तुम फ़ोन में, कुछ भी वो सिल देंगे, सेम टू सेम। और मैं रेकमेंड करूँगी कि तुम ना वहाँ पर अगर 8 बजे पहुँच जाओ, खुल जाते हैं गेट, तो चेक वेक करवा कर ना तुम गुरुद्वारे के अंदर मोस्ट प्रॉबेबली 10-10:30 तक होगे, और मे बी लिटिल बिफोर दैट, बिकॉज अगर खाली मिला या क्राउडेड हुआ, डिपेंड्स, तो तुम्हारे लिए बेटर, बिकॉज 4 PM इवनिंग में, शाम को आखिरी बस जाएगी और उसके बाद तुम नहीं रुक सकते हो, गुरुद्वारे अलाउड ही नहीं है, तुम्हें उसमें बैठ के आना है। अब तुमने कितना मत्था टेका, देख पाए नहीं देख पाए, कुछ क्या हुआ, टच कर कर आ रहे हो, दैट्स अप टू यू एंड योर लॉस। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। और 7 kg का बैग ले जा सकते हो जिसमें तुम अपना खाने पीने का और 10,000 चीज़ें और जैसे होती हैं, जो भी बच्चे का सामान या जो भी, वो लेकर जा सकते हो, परांठे वरांठे कुछ भी, मतलब एनीथिंग। दूसरा मैं ये भी बोलूँगी कि लंगर जब तक तुम्हें मिलता है ना तब तक बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, भूख लग जाती है, थोड़ा बहुत रखना होगा रख लेना, स्पेशली बच्चे के लिए। हम बड़े लोग तो फिर भी कर लेंगे। पानी का देख लेना, प्यास लगेगी बहुत, वो तुम्हारे पास होना चाहिए, ऐसे कुछ वो मना नहीं करते, इतना ही लिक्विड ले जाना है, ये वो कुछ नहीं है। बाकी कोई और क्वेश्चन होंगे मुझे बताना, कि कुछ डाउट या कुछ होगा कमेंट सेक्शन में, मैं कोशिश करूँगी कि जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है मैं प्रोवाइड करूँ, ठीक है। ओके, सी यू लेटर। स्पेशली पालक छोले बहुत सुपर खाना आज था भी। हमने सबसे ज्यादा हमने खाना खत्म कर दिया। सॉरी गाइस, हम आपको खाना नहीं दिखा पाए, सो सैड। तेरे को तो ले नहीं सकती, सबसे ज्यादा खाना था और पानी आज का कैमरे का शॉट ही नहीं लिया। कोई नहीं, मेरा बैकग्राउंड ले ले, क्योंकि पानी को खाने की इतनी जल्दी बनी हुई थी, फटाफट लेके आ गए। मम्मा ओपन करे, नानी प्लीज ओपन। गैस होती है इसमें। तो अभी क्या हुआ, मैंने वीडियो अपलोड करी है, वो तो तब तक तुम देख चुके होगे जब तक ये वीडियो आएगी।
अपना सारा पार्ट किया और मम्मी और तनवीर जाकर सारा खाना लेकर आए। 4-5 सब्जियां लेकर आए हैं वो, सब कुछ। अब तुम्हें लग रहा होगा मैं तुम्हें दिखाने वाली हूँ, बट मैं दिखा नहीं सकती हूँ क्योंकि मैंने सारा खाकर ऐसे रजाई में घुस गई। फिर मुझे लगा ओहो मैंने तो दिखाया ही नहीं, क्योंकि खाना देखकर मैं हो गई पागल। मैंने कहा वाओ, और फिर हमने खाया। मैं बता देती हूँ कहाँ से खाया, कौन सी जगह थी? कुंदन से लाए थे ये। ओल्ड कुंदन रेस्टोरेंट कर है, उसका मस्ट ट्राई करो तुम। पालक छोले सुनकर लग रहा होगा डिश थोड़ा सा अजीब मुझे जैसे को लगेगा, बट बहुत स्वाद। तो कुछ शूट नहीं करा, कुछ नहीं करा, तो अब मैं जगी हूँ सोने। अच्छा हाँ, अमृतसर का कुछ भी तुमने नहीं देखा, गोल्डन टेम्पल या कुछ भी, जस्ट बिकॉज अभी मैं पीछे ही गई थी महीना 1.5 महीना पहले और मैंने पूरा शूट किया। इनफैक्ट मैंने जो लंगर हॉल है वो भी पूरा डिटेलिंग में दिखाया था। दोनों वीडियोस मैं नीचे डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इनफैक्ट 2 या 3 है, तो अमृतसर का पूरा ब्लॉग ऑलरेडी डाला हुआ, इसलिए वो मैं रिपीटेडली दोबारा सारी चीजें दिखाने का कोई तुक नहीं है ना। ओके, देन आई विल सी यू टुमारो मॉर्निंग एट द टाइम ऑफ ब्रेकफास्ट। ओके बाय। उसको एक आलू भुजिया दे दो। सो गाइज अब हम निकल चुके हैं अमृतसर से, वापस जा रहे हैं। हमारा ट्रिप खत्म है, हम 2 जगह रुकेंगे। सुबह हमने ब्रेकफास्ट तो कर लिया था और अब हम जा रहे हैं एक अंबाला बहुत फेमस मनोहर बेकरी है, मैं वो दिखाऊं। मोहन बेकरी है और बहुत सारी फ्रेंचाइजी अलग अलग। बट हम जा रहे हैं जग्गी सिटी सेंटर वाले में, और अच्छा उसमें मिलता है जो उसका बेकरी का सामान है, मैं जाके दिखाऊंगी। और फिर डिनर शायद मूर्थल हवेली में करेंगे। रोल, और वो फेमस है अपने क्रीम रोल के लिए, उसका बहुत स्वाद है। मैं ऐसे खाती नहीं हूँ मीठा, बट उसका क्रीम रोल बहुत स्वाद है। तो अब अंबाला बेकरी जाते हैं। क्रीम रोल नहीं, स्विस रोल के लिए फेमस है, तो अब वहाँ जाते हैं और मैं फिर दिखाती हूँ। तो हम रुक कर पी रहे हैं ऑरेंज जूस। स्ट्रॉ एक में लगा लेगी ना? हाँ, सिर्फ लियो तनवीर एक बड़ा सा। Okay, let's enjoy. Do you want juice? Okay, put the straw. Where is the straw? Put it. Where did you throw it? Green straw. Put it inside this. चल मेरा घोड़े। क्या और है? रणवीर हॉर्स। रॉनी, excuse me. ओ से गलत चीज दिख गई। पापा फट जाओ, थक जाओगे, तनवीर कर लेगा। इसका ऑर्डर है। तो अभी हम रुके हैं धोरा या कहीं पर ऐसी जगह। धोरा मैं लोकेशन डालूंगी स्क्रीन पे। ये एक प्लाजा है, वहाँ पे तुम्हें सारा खाने को, वॉशरूम और सारी चीजें हो जाएंगी। तो अभी हमने मैकडॉनल्ड से फ्राइज उठाए, चीजी फ्राइज रणवीर के लिए। कॉफी उठाकर सीधे जा रहे हैं अम्बाला जो फेमस बेकरी है। ठीक है, तो कॉफी उठाते हैं, वहाँ चलते हैं। चलो, कॉफी कहाँ से ले रहे हो? कॉफी ले रहे हैं सीसीडी से। कहाँ पे है? सीसीडी यहाँ पर कहीं पर है। ये चलो। सो गाइज ये लास्ट मील है ट्रिप का, इसको खा के मैं जाके सोने वाली हूँ। बट तुम्हारे कोई भी डाउट्स होंगे करतारपुर से रिलेटेड तो तुम कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प। फर्स्ट, सेकेंडली अमृतसर के जो व्लॉग्स हैं, जो गोल्डन टेम्पल के व्लॉग्स हैं जो हमने 1 महीना पहले ही ट्रैवल किया था, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी।